तो प्रणाम आप सभी को। हाजिर हूं आप सभी के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। हम लोग अभी कुछ समय पहले क्लासरूम में दैनिक जीवन में रसायन जो था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में जो रसायन चैप्टर नाम का था, इसे हम लोग खत्म कर दिए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करवाया जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल करवाया जाए, मतलब बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाया जाए इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। यह चैप्टर भी हमारे बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे आप तो ये भी इग्नोर कर देगा आपको, और जब ये इग्नोर करेगा तो आपको फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इसको इग्नोर मत करिए, इसको देखिए, इसको समझिए और इसे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए और सुंदर सा नंबर लाने का भी प्रयास करें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में। ज्ञान के साथ, याद करके नहीं, ज्ञान के साथ समझिएगा, बुझिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करवाएंगे। अभी तो 6 हमने यहां पर लिखा हुआ है, इसको रफ करेंगे, 4 और लिखेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न है कि निम्न यौगिक का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यह कंपाउंड हमें प्रोवाइड करवा दिया गया, दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इसका प्रयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। एक प्रतिदाह औषध के रूप में, कि पीड़ाहारी के रूप में, कि सम्मोहक के रूप में, कि नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। पहले इसको गौर से समझिए भैया, ये है क्या, ठीक है ना। तो ये भैया इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। और 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को भैया हम लोग एस्प्रिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? एस्प्रिन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और एस्प्रिन जो होती है भैया हमारा एक पीड़ाहारी दवा होती है, एक पीड़ाहारी औषध होती है। ज्वरनाशी में भी इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन में देखिए भैया ज्वरनाशी नहीं दे रहा है, ऑप्शन में पीड़ाहारी दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग पीड़ाहारी टिक करेंगे। इसको दिमाग में बैठा लीजिए भैया, यह एक प्रकार के 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल है। ना हो तो लिख लो अपने कॉपी पर, वाला नोट कर लो इसको, एक कॉपी के पेज पर किधर चिपका दो और नीचे लिख लो 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। कॉमन नेम लोग इस एस्प्रिन बोल देते हैं इसे, ठीक है ना। ये सामान्य प्रकार से देखा जाए तो पीड़ाहारी है, और इस पीड़ाहारी का उपयोग भैया ज्वरनाशी में भी कर सकते हैं, मतलब बुखार उखार कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए आप। एस्प्रिन है, फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एस्प्रिन है क्या है, प्रतिजैविक है कि ज्वरनाशी है कि प्रतिरोधी है कि नॉन ऑफ दीज है। भैया अभी हम आपने बताया कि जो एस्प्रिन होता है पीड़ाहारी होता है, लेकिन हम उसी प्रश्न के उत्तर में यह भी बोले कि पीड़ाहारी के साथ साथ ज्वरनाशी भी होता है। अब देखना होता है भैया हमारा कि ऑप्शन में कौन होता है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भैया हमारा एस्प्रिन जो है यहां पर ज्वरनाशी का काम करेगा, ठीक है ना। अगला है कि 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल कहलाता है। देखिए एक ही प्रश्न 3 बार दोहराया गया एक दूसरे से करके। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल किसको कहेंगे? प्रतिरोधी को, कि एस्प्रिन को, कि प्रतिजैविक को, कि नॉन ऑफ दीज को। अब तो आप एकदम कंफर्म हो गए होंगे कि भैया एस्प्रिन को किस नाम से जानते हैं? 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल के नाम से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि न्वालाजीन एक सामान्यता है। न्वालाजीन होती है क्या भैया हमारी? पीड़ाहारी होती है कि प्रतिजैविक होती है, ज्वरनाशी होती है, नॉन ऑफ दीज होती है। अगर आप लोग पढ़े होंगे भैया पीड़ाहारी के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया हमारा कि जिस दवा से भैया हमारा पीड़ा कम किया जाता है,
पीड़ाहारी कहलाती है। ये भी दो प्रकार के होती है, अनिद्राकारी पीड़ाहारी औसत और निद्राकारी पीड़ाहारी औसत। तो भैया हमारा न्वालाजीन जो होता है एक प्रकार का पीड़ाहारी होता है और भैया अनिद्राकारी पीड़ाहारी होता है। ठीक है ना, तो टिक कर लीजिएगा, न्वालाजीन एक प्रकार के पीड़ाहारी है। भैया इस चैप्टर से जानते हैं कैसे, आप लोग कंप्लीट करिए। इस चैप्टर से जितने भी डिफिनीशंस हैं उन सभी परिभाषाओं को 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल सहित याद कर लें। जो मेन एग्जाम्पल है, जो बार बार पूछा जा रहा है, उस एग्जाम्पल के साथ परिभाषा को याद कर लेंगे, सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं पूछता है इससे, एक परिभाषा और 1-2 भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला है कि 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बस वही वाला चिपका दिया फिर क्वेश्चन में। 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। प्रति मलेरियल के रूप में, प्रति अवसादक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, भैया ज्वरनाशी के रूप में। 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक अम्ल मतलब एस्प्रिन का उपयोग ज्वरनाशी के रूप में किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार की औषधि ज्वर को कम करती है। ज्वर मीन्स भैया हमारा बुखार उखार को कम करने वाली दवा को किस नाम से जानते हैं। प्रशांतक के नाम से, गलत बात। प्रतिजैविक के नाम से, न। ज्वरनाशी, हाँ यही है भैया हमारा ज्वरनाशी ही भैया हमारा ज्वर में ज्वर को कम करती है, मतलब ज्वर को नष्ट कर देती है। ज्वर को कम कर देती है मतलब बुखार को कम बेसी कम कर देती है, ज्वरनाशी कहलाती है। उम्मीद करते हैं इन 6 प्रश्नों का जवाब बेहतर ढंग से दिए होंगे आप लोग। अगले 4 पर चलते हैं हम लोग। अब इतने बड़े बड़े प्रश्न आप देखकर गड़बड़ा गए होंगे, इस अरे सब क्या लिख दिए इतने बड़े बड़े प्रश्न को। भैया ये बड़ा बड़ा प्रश्न नहीं है, बड़ा बड़ा बात जो चीज होता है भैया हमारा, गौर से अगर पढ़ेंगे ना भैया तो बड़ी सिंपल वे में लिखा रहता है, बात को घुमा फिरा कर लिखा हुआ रहता है। तो अगर सिंपल वे में पढ़ेंगे बार बार उसे तो इजी हो जाएगा। कोशिश करिए ना, हम आइए कोशिश करते हैं, देखते हैं। भैया कह रहा है कि अपमार्जक अणु, डिटर्जेंट पढ़े होंगे भैया हमारा, अपमार्जक अणुओं के लिए कौन सत्य नहीं है। इन 4 में से 3 सत्य होगा, 1 असत्य होगा, उसी असत्य वाले को पहचानना है भैया। पहले पढ़िए, अब चारों लाइन से अगर परिचित नहीं होंगे तो 1-2 लाइन तो ऐसा होगा जो परिचित होंगे आप। पहले पढ़िए, आप देखिए ना। इनमें एक अध्रुवीय कार्बनिक भाग तथा एक ध्रुवीय समूह होता। अब भैया हमारे इस बात को समझते होंगे कि डिटर्जेंट जो होता है एगो तो भैया हमारा एल्किल समूह होता है, ठीक होता है ना, मतलब एगो ध्रुवीय पार्ट होता है और एक अध्रुवीय पार्ट होता है। मतलब ये वाला भाग, ये वाला बात सही है, हमें गलत वाला चुनना है। ये जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं, इस बात को नहीं समझते हैं तो छोड़िए, बाद में पढ़ेंगे इसको। यह वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, गलत बात पकड़ा गया भैया हमारा। यह वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं भैया, ये तो साबुन के बारे में बोल रहा है। सी नंबर जो ऑप्शन है, साबुन जो होते हैं भैया हमारे वसीय अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है ना। तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, हम लोगों को गलत चुनना था। बाकी सब तीनों अपमार्जक के बारे में तीनों पॉइंट सही होंगे, सही है, जबकि यह वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, यही पॉइंट गलत है। टिक करिएगा आप लोग। अगला है कि नीचे दी गई संरचना कहलाती है। देखिए ये भारी भरकम संरचना हमें प्रोवाइड करवाया गया, गड़बड़ा जाएंगे देखिए कि भैया, लेकिन गड़बड़ाना नहीं है भैया। जब भी इस प्रकार के संरचना भारी भरकम आ गई तो बस समझ जाना कि वो एक प्रकार के पेनिसिलिन है। लेकिन अब साला पेनिसिलिन भी कई प्रकार के होते हैं, पेनिसिलिन जी होते हैं, पेनिसिलिन के होते हैं, एफ होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, बहुत सारे होते हैं पेनिसिलिन। अभी 6 पेनिसिलिन का खोज हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको बताना है भैया क्या होगा, ये कौन सी संरचना भैया, इस भाग को पकड़कर आप बता दीजिएगा। अगर इससे जुड़े हुए भाग, मतलब इससे ये वाला पार्ट जुड़ा है तो भैया पेनिसिलिन जी होगा। और कोई दूसरा जुड़ा रहता तो पेनिसिलिन एफ होता, पेनिसिलिन के होता। शिक्षक लोग लिखवाए होंगे, हम भी अपने क्लासरूम में लिखवाए होंगे कि क्या क्या होने पर पेनिसिलिन एफ होता है, कौन चीज होने पर पेनिसिलिन के होता है, हम सब कुछ बता दिए हैं।
कहते हैं कि बारब्यूटियूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बारब्यूटियूरिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशांतक के रूप में, ज्वरनाशी के रूप में, पीणाहारी के रूप में, नन ऑफ दीज। तो भैया जितने भी प्रशांतक होते हैं वो सभी प्रशांतक बारब्यूटियूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब इसी से प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन के उत्तर क्या हो जाएगा? प्रशांतक। टिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला है कि टिंचर आयोडीन कहलाता है, किसे टिंचर आयोडीन बोलते हैं हम लोग? I2 के जलीय विलयन को, गलत बात। I2 के एल्कोहलीय विलयन को, हाँ यही है भैया हमारे I2 के एल्कोहलीय विलयन को भैया हमारे टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपने 10 प्रश्न का जवाब दिए होंगे, अगर नहीं दिए होंगे तो आज से देंगे, पढ़ेंगे इस चैप्टर को। देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप अनभिज्ञ थे तो हम आपको विज्ञ करवा दिए, ठीक है ना। देखिए, सही करिए, अपना प्रश्न खुद ही करिए, बेटर अंक ला सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।